नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जजमेंट के साथ साथ इस जजमेंट का एक चुटकुला समझते हुए समझाता हूं आपको। बाकी एक जोक है ये, मगर एक सीरियस बात ही जोक के रूप में बदल गई। देखिए, ज़्यादा होशियारी जो होती है ना, वो सामने वाले को बहुत भारी पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने के लिए जो केसेस लगाए जाते हैं ना, कभी कभी वो उल्टे भी पड़ते हैं। और कभी कभी अगर आप सही तरीके से मुकाबला कर गए तो सामने वाले पे वो भारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे हर हालत में वो केस। ये बात आप समझ के केस लड़ें, अगर झूठा केस आप पे हुआ है तो। और इस केस से आप ये समझ सकते हैं कि कोर्ट भी अवेयर रहती है। कभी कभी तो अपनी तरफ से ले लेती है संज्ञान, या अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को समझ लेती है। पर अगर नहीं भी उनके सामने ये बात आ रही है तो इस केस से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जोर लगाने की देर है, खेल आपके हाथ में है। अगर झूठा केस आप पे लगा है तो सामने वाले की अच्छी खासी बैंड बजा सकते हैं आप। दोस्तों, ये सब कैसे समझ में आता है? ये समझ में आता है स्किल से, एजुकेशन से। और जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आपको मिलता है एक अलग तरीके का रिजल्ट, जो असल में झूठे केसेस में सिस्टम जो बन चुका है उसके अगेंस्ट जाकर आसानी से मिल जाता है। हाँ, इस वर्ड पे ध्यान रखिए, आसानी से मिल जाता है। और यही हमारे कोर्सेज की खासियत है। आसानी से आप इन केसेस से बाहर निकल सकते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने ये कोर्सेज हमारे जो ज्वाइन किए हैं, एजुकेट हुए हैं, या तो बहुत जल्दी अपने केसेस से बाहर आ गए हैं या फिर आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी रिसेंटली इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो अंदर से कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें अब लगता है कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और यही वो मजबूत बात है जिसकी वजह से मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और अपना कोर्स रजिस्टर्ड कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद अपने विवेक के हिसाब से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं, मुझसे सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद आपको मेरा फ़ोन आएगा और उसके बाद मैं आपके समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, ये एक बग्गा साहब का केस था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। हुआ ये था कि बग्गा साहब ने ये केस हाई कोर्ट में दावे के लिए लगाया। अब हुआ क्या था कि असल में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के चांटा मार दिया। जब चांटा मारा तो जो चांटा खाने वाली पार्टी थी वो किसी तरह से अब जाके कोई कंप्लेन ना करे और जल्दी से समझौते पे आ जाए, तो जिसने चांटा मारा था उन साहब ने उसके ऊपर एफआईआर और लगा दी। जिसने चांटा खाया बेचारे ने उसके ऊपर एफआईआर और लगा दी। अब एफआईआर लगने के बाद हुआ क्या कि इस एफआईआर में क्या लिखवा दिया कि फलाना ने मेरी पत्नी को छेड़ा और भरे बाजार में छेड़ने, इस वजह से सामने से दोनों पार्टियों ने समझौता करने की पेशकश कोर्ट में रख दी। और इसीलिए क्वैश होने ये केस गया हाई कोर्ट के अंदर। असल में किसी ने भी इसके अंदर एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की थी। एक जनरल सिनेरियो में कि भाई हम समझौता कर चुके हैं, इसलिए हम इस केस को अब क्वैश कराना चाहते हैं। पर हाई कोर्ट ने टेढ़ी नज़र से इस मैटर को समझा और यहीं मजाक की बात बन गई, यहीं ज़्यादा होशियारी भारी पड़ गई। जब हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर को समझा तो हाई कोर्ट को ये समझ में आ गया कि असल में ये वो सिस्टम है जो आजकल लोग अपने ईगो के लिए एफआईआर कराते हैं, यानी अपने अहंकार के संतुष्टि के लिए एफआईआर कराते हैं। अंदर से किसी को प्रताड़ित कर दिया और फिर उसको और ज़्यादा दबाव बनाने के लिए उस पर झूठे केस को और बना के दे दिया। यानी कि सैंडविच प्लान हो गया। मारा जो मारा और ऊपर से उसको दबाव और लिया कि मार खाने के बाद समझौता और कर, तू मुझसे ऊपर नहीं है। तो मरता क्या ना करता, समझौता कर लेता है। मगर यहां पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पार्टी पिटकर बैठी है और उसके ऊपर फिर केस भी लगा दिया गया है, वो बेचारी मजबूर है, समझौता करना चाहती है, क्योंकि उसको भी अपने आप को किसी केसबाजी में नहीं फंसाना है। तो कोर्ट को यहां पर यह समझ में आया कि क्या जो टैक्स पेयर्स हैं वो कोर्ट को पैसा इसलिए देते हैं कि इस तरह की वाहियात एफआईआर्स करके लोग आ जाएं और मजे मजे में एफआईआर करें और मजे मजे में इस एफआईआर को समझौते के नाम पे खारिज कर लें और मजा ले लें पूरा भरपूर। उसी अहंकार की संतुष्टि को दबाने के लिए कोर्ट ने अपनी तरफ से डिसीजन दिया कि जिसने ये झूठी एफआईआर की है और अब समझौता के नाम पे यहां पर आ गए हैं, जिसमें वो कुछ भी साबित नहीं कर पाए कि क्या कभी कोई छेड़छाड़ हुई थी उनकी बीवी के साथ जिस पार्टी ने चांटा खाया, या कुछ और बात हुई थी,
ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने उस व्यक्ति पर जिसने झूठी एफआईआर लिखाई थी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जी हां, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। छोटा सा केस था, इधर शुरू हुआ उधर खत्म हो गया। मगर जिस आदमी ने ये चालाकी दिखाई थी कि मैं झूठी एफआईआर करा के सामने वाले को दबा लूंगा और उसके बाद अपने अहंकार को भी पूरा कर लूंगा, मारा जो मारा और दबाव बना के समझौता और करवा लिया, उस आदमी को ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि हीरो बनने गए थे, जीरो बनकर आ गए कोर्ट में। कोर्ट ने अपनी तरफ से उन पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो दोस्तों, इस केस को बताने का कारण यह है कि अगर आप पे कोई झूठा केस लगा हुआ है तो कभी भी लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स का हम नहीं कह सकते, पर यह जरूर है कि कभी आप हाई कोर्ट तक अगर इस मैटर को ले जाते हैं क्वैश कराने या किसी तरह से और ढंग से समझा देते हैं, तो ना केवल जुर्माना लगाने के अलावा आप हट जाने की भी मांग कर सकते हैं कि साहब मेरी मानसिक क्षति हुई है, मेरी पर्सनल बहुत सारी क्षति हुई है, मेरी व्यापारिक व्यावसायिक क्षतियां हुई हैं, उसका हर्जाना मुझे दिलाया जाए। आप पहले दिन ही अपनी ड्राफ्टिंग के अंदर अगर ये चीज़ लगा के चलते हैं, सिर्फ यही नहीं कि सामने वाले ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये साबित कर दिया या सबूत दे दिया आपने, उसके अलावा कहिए कि साबित हो जाने के बाद मुझे इतना हर्जाना भी दिलाया जाए। 100% ऐसा ही होता है कि साबित होने के बाद, क्वैश हो जाने के बाद आपके केस में आपको हर्जाना भी दिलाया जाता है। कभी कभी अपेक्षित जितना होता है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपये मांगा, मिल जाता है। कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हुए कोर्ट 2-3 लाख पे या 50% पर भी सेटल करवाती है, कुछ परसेंटेज कम भी कर देती है, पर एटलीस्ट कभी कभी उतना भी मिल जाता है जितना मांगा जाता है। तो क्या दिक्कत है? जिस आदमी ने आपके साथ गलत किया है, मांगिए। यहाँ तो कोर्ट बिना मांगे ही सब कुछ कर रही थी, तो अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो मांगने से तो सब कुछ मिलता है। भगवान भी कभी कभी वरदान दे देता है। कोशिश करके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एंजॉय करते हुए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को क्या अपने आप किसी केस में यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू।